केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि खुद कृष्णपाल गुर्जर ने की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वे कोरोना को गंभीरता से लेते हुए अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब भारत में आज से सभी जन औषधि केंद्र पर सैनिटरी पैड की कीमत बस 1 रुपए होगी। 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि अब भारत में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स 2.5 रुपए की जगह 1 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। आज से सभी जन औषधि केंद्रों पर सिर्फ 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन्स खरीदे जा सकेंगे। अब तक सुविधा के नाम से जन औषधि केंद्रों में ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स 2.5 रुपए में मिलते थे, जिनका दाम अब घटाकर 1 रुपए कर दिया गया। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए असम में प्रशासन ने प्रदेश में बराक घाटी इलाके में 9 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। असम के सिलचर के डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन कीर्ति जल्ली ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो असम के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ संक्रमण के करीब 95,000 केस सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सहयोगी संगठनों ने ऑनलाइन शिक्षा से गरीब बच्चों को जोड़ने की दिशा में उन्हें तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी की है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने बताया, ट्राइबल एरिया में बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन न होने की दिक्कतें सामने आई हैं। ऐसे में संगठन ने सामाजिक सहभागिता के जरिए बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश शुरू की है। समाज में समर्थनवान लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी ओर से दान किए गए टैबलेट जरूरतमंद बच्चों को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को गुरुवार को कोरोनिल ट्रेडमार्क को लेकर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पतंजलि ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को पतंजलि को बड़ी राहत दी थी और हाईकोर्ट के पहले एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,311 पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना के 1,137 नए मामले मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 736 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 15 की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। झारखंड में कोरोना से अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 22,486 पहुंच चुकी है, जबकि अभी भी कोरोना के 10,458 केस एक्टिव हैं। राज्य में अब तक कुल 367 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में अब तक 6,584 संक्रमित मिले हैं, जबकि 3,652 कोरोना संक्रमित अब तक रिकवर हो चुके हैं और 57 की मौत हो चुकी है। झारखंड के गढ़वा जिले में एक बहन ने ही बहन की सौदेबाजी कर दी। महज 30,000 रुपए में 2 मासूम के साथ बहन को यूपी के गोरखपुर में बेच दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के 72 घंटे के अंदर महिला और उसके 2 बच्चों को बरामद कर लिया है। इस मामले में पीड़िता की बहन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल महिला के पति ने इसकी शिकायत झारखंड के मुख्यमंत्री को ट्विटर के माध्यम से की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश गढ़वा एसपी को दिया। एसपी ने पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले को जल्द से जल्द उजागर करने की बात कही। इसके बाद इसका खुलासा हुआ। झारखंड के चतरा जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लीलाचल नदी उफान पर है। अचानक नदी में आई बाढ़ के कारण मवेशी चरा रहे 8 चरवाहे और करीब 2 दर्जन मवेशी पानी की तेज धार में बह गए। स्थानीय लोगों और प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। एक युवक नदी में बह गया था जिसे बचाया नहीं जा सका, उसका शव बरामद कर लिया गया है। वहीं खरसामा कुचाई क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार को झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़कें पानी में डूब गईं। आदिम जनजाति की पहाड़िया महिलाएं अब खजूर के पत्ते से चप्पल तैयार करेंगी। दुमका जिले में इन महिलाओं को इसाफ की ओर से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इस कार्य में खासकर पहाड़िया महिलाओं को जोड़ा जाएगा। डीसी राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजनाएं जैसे सगुन सूतम और बाली फुटवियर निर्माण की समीक्षा के दौरान इस पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। डीसी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक महिलाओं को इन योजनाओं से जोड़कर स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। आलम यह है कि कई राज्य भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और बिहार है, जहां लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों के किनारे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों में 83,62,000 लोग प्रभावित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित गांव बुधवार को कम हुए और स्थिति थोड़ी सुधर गई। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिले 19 हो गए थे। मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम और ओडिशा में भी भारी बारिश की आशंका है।